أن طلاب هذه الجامعة، الطلاب الذين ساهموا في هاتين الحفلتين العربية والأردية كلتيهما على السواء، كلهم كانوا فائزين وناجحين وطيبين وجيدين ومثاليين ما شاء الله. حينما سمعت إلى خطبائكم أمثالكم قد اشتهت نفسي وقد نشأت في قلبي أمنية أن أحضر مع أمثلتي وحبيبتي إلى رئيس هذه الدار وأقدم إليه الطلب المتواضع أن تلحقني بداره هذه المؤقتة. كل مصاحب ممتاز
التي نفخت فيهم روحا إيمانية وربتهم ونشأتهم وجعلتهم ما شاء الله شيئا عظيما. فهذه منكم كفران لهذه النعمة الكريمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سماحة الشيخ سلامة الله: نحن نريد أن تكون عندنا صفوفا ولي، مثلا الصف الخامس، الصف السادس، الصف الأخير. الطلاب حينما ينقصون في هذه الدار، فأنا أنصح لكم أن تلازموا هذه الدار إلى ما عشتم على وجه هذه الأرض، فعليكم أن تلازموا لزاما عليكم هذه الدار العريقة العظيمة. تفهمون؟ قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. وأنا أقدم إليكم كلمات عديدة حول مناسبة هذه الحفلة. الطلاب الذين صاحبوا في الحفلة الختامية للنادي العربي وقدموا خطبهم بالعربية، كانت خطباتهم وخطبهم مليئة بالتعبيرات العربية الجميلة الفصيحة البليغة، وكانت خطباتهم مثالية نادرة لا تساويها أي خطبة أخرى. لو أقول هذه الكلمة فلن أذكره غالبا، وأنا أنصح لكم كذلك. فلا بد لطلاب العلوم العربية أن تكونوا ماهرين بالقواعد النحوية والصرفية كلتين. هذا شيء أولي بالنسبة إليه. الطلاب لا يدرسون القواعد النحوية والصرفية إلا قليلا، ولا يعتنون بهذه القواعد النحوية والصرفية. فلا بد لكم من المهارة التامة في القواعد النحوية. الطلاب يحفظون القواعد النحوية والصرفية ويدركونها ولا يفهمونها ولا يطبقونها. فلا بد من التطبيق العملي حتى نكون قادرين على تحليل العبارات العربية القديمة، حتى على تحليل الآيات القرآنية المجيدة، وتحليل الأحاديث النبوية الشريفة بشيء من الدقة والاتزان وبشيء من البراءة من الزهارة والبراءة. فلا بد لكم من الالتزام في هذا الجانب كذلك. मैंने अब कुछ बातें आपके सामने अरबी में कही, वक्त कम है, मैं अपने कलाम को दिवालत नहीं देना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें आपसे उर्दू में भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जलसा जो इख्तितामी जलसा रहा है, माशाअल्लाह ये उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों का अजीब व गरीब संगम और कामयाब तरीन संगम। अब खतीब अपनी जगह, आप मैंने खतीब के बारे में उसने किया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उसके अंदाज़ बयान से और उसके चेहरे के नशे व फराज से। क्या नाम है उसका? अब हो रहा है कि ये खुतबे के दौरान ऐसा महसूस
घर की मुर्गी है, यहाँ अगर आपको मुर्गी भी खिलाएंगे ना आपको दाल जैसी भी महसूस नहीं होगी, नहीं अच्छी नहीं लगेगी, मजा नहीं आता बोले। हम लज्जत हासिल करने के लिए न मजा लेने के लिए आए, हम किसी इदारे में जब पहुंचते हैं तो एक अज़्म मुसम्मम लेकर पहुंचते हैं कि हम दीन के दाई बनने आए हुए हैं। हम मोहल्ले में इंसानियत की राह पर चलकर इंसानियत को इंसानियत का सबक देने के लिए और ऐसा कामयाब बनने के लिए इन इदारों में पहुंचे हैं। इन इदारों में रहेंगे, इन इदारों के नशे को परहेज को सहेंगे, यहाँ की तकलीफों को बर्दाश्त करेंगे, यही क़याम करेंगे और हम अपने इन असातिज़ा के ममनून व मशकूर होंगे जिन्होंने हमारे इल्म से लेकर यहाँ तक हमें सिखाया, चलना सिखाया, बैठना सिखाया, नशीब को बर्दाश्त का तरीका सिखाया, बोलना सिखाया, हंसने का करीना दिया, सब सारी चीजें हमें सिखाई। जिस इदारे की इतने एहसानात हम पर हो कि हम उसके एहसान फरामोश कर सकते हैं, जिस हाल में खाओ उस हाल में छेद मत। मोहसिन के एहसान फरामोश कभी नहीं बनना चाहिए। आपका ये इदारा महबूब इदारा ये चाहता है और इसके बानी ये चाहते हैं और इसके सारे मुआविनीन ये चाहते हैं कि हमारा खंडवा का ये इदारा ऐसा परवान चढ़े, ऐसा परवान चढ़े कि वो जामिया दारुल देवबंद सारी महसूस होने लगे मिला। और आज भी मैंने जो कुछ महसूस किया 25% तुम मुझे यहाँ एक रूहानियत नजर आई, इखलास नजर आया, लिल्लाहियत नजर आई, तवाज़ु नजर आई और पैसे नजर न आती, जबकि ये सब कुछ ये बरकत है हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का नतीजा है। और उनकी अल्फाज़ कुदसियत आज भी उनकी कुदसियत को जाबला दिखा रही है। ये उस हज़रत बानवी के ये परवाने हैं और इन आपके जो असातिज़ा हैं, आपके जो ज़िम्मेदारान हैं, खास तौर पर मौलाना सलामतुल्लाह साहब और हमारे मौलाना शेख वलीद साहब, अल्लाह ने हमें बिना दिया, दिल को सुकून मिला। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। किसी साकी के, किसी शादी के चेहरों को देखो तो सुकून कल्ब नसीब होता है। हम तो रहे जिक्र करने से, शुक्र करने से, शुक्रगुजारी से, शाकिरीन में बनने से, शाकिरीन में बनने से, साबिरीन में बनने से, लेकिन ये खुदावंद आलम का बहुत बड़ा इनाम है कि शाकिरीन के चेहरे को दिखा रहा है, शाकिरीन की सोहबतें तो नसीब कर रहा है, उनके अल्फाज़ कुदसियत से इस्तेफादा का मौका तो दे रहा है। आपके इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब के अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम को आगे बढ़ा। किसका काम है बोलिए? आपका। आपका काम है ये काम कब होगा? जब आप चाहूं पढ़िए यहाँ से पेटी कोटला बिस्तर लेके थक जाते। इदारे को कौन जाए? आपके पीछे रहने की क्यों की? दावत की आज क्यों थामी गई? मैं इन चाहरों में पढ़ने वाले तलबा से कहूंगा, मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मैंने मौलाना से भी सामने ये बात रखी है और आपके लिए भी तारीख में लिखे जाने वाली ये बात रहेगी कि अगर एक दरख्त के नीचे बैठकर दारुल में कोई पहला शागिर्द तालिब हुआ था तो ये चाहरों के तलबा यहाँ पर रहे और इन्हीं चाहरों के तलबा से हमारे इस्लामी दौर तक तारीख पहुंचे तो तारीख में सुनहरे अल्फाज में, हुरूफ में ये लिखा जाएगा कि ये जामिया खैरल्लूम के पहले वाले। बहुत बड़ी फख्र की बात है, बड़ी इफ्तिखार की बात है, बड़ी इम्तियाजी चीज है
पैमान करते हुए, अल्लाह के घर में यादो पैमान करते हुए उठना होगा कि आइंदा साल हम सब के सब इसी मदरसे में दस्त बस्ता हाजिर हो जाए। आप पहाड़ों में रहना पड़िए, बंद कमरों में पड़िए, आपका वक्त का इमाम ना होगा, इमाम बकरी को सबक सुना। जब एक बकरी को सबक सुनाने वाला वक्त का इमाम बन सकता है, तो एक असातिज़ा की रहबरी में रहकर काम करने वाले इन बुजुर्गान दीन के अल्फाज़ कुदसियात इस्तेमाल करते हुए क्या ये इंसान वक्त का इमाम नहीं बन सकता? क़यामत तक ये वक्त बाकी रहेगा। ये दौर, हर दौर में इमाम पैदा होंगे, हर दौर में इल्मा पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे, खुतबा पैदा होंगे और खुतबा पैदा होंगे, एक से बढ़कर एक दुनिया में आएंगे। अल्लाह वक्तन बवक्तन अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता रहेगा। और कुल्ले दीन अलीम, ज़माना खाली नहीं रहेगा। जब तक ये दीन बाकी रहेगा, अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, अल्लाह के दीन का काम होता रहेगा, नौजवानों को अल्लाह खड़ा करता रहेगा। मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है कि शबाबुन ज़ल्लबु सुबुल अल-मआली व मा